और ग्राउंड रियलिटी की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें, साइबर अटैक का शिकार हुई है एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक शाखा। कनाडा की एक शाखा आपको बता दें, जिसने दावा किया है कि वो एक चीनी साइबर हमले का शिकार हुई है। दावा तो ये भी किया गया है कि इस साइबर गिरोह को चीन सरकार स्पॉन्सर करती है। इस एनजीओ ने कहा है कि उसने पहली बार 5 अक्टूबर को उल्लंघन का पता लगाया और जांच के लिए फॉरेंसिक जांचकर्ताओं और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को नियुक्त किया। एमनेस्टी ने यह भी दावा किया है कि हैकर्स ने चीन और हांगकांग से संबंधित सर्च किए। हैकर्स की वजह से लगभग 3 हफ्ते तक एनजीओ ऑफलाइन रहा। These hackers are supported by the Chinese Communist Party and perhaps even the Chinese government, and also the PLA. So the US Secret Service is saying tens of millions of dollars have been siphoned off and by Chinese hackers. The Chinese use hacking as an extension of its foreign policy, as an extension of its national aims and objectives. So very clearly there are a team of hackers who are out to do this kind of thing. So the way the Pakistanis use terrorism as an extension of foreign policy, the Chinese do exactly that with their hackers. So that it comes as no surprise that millions of dollars and tens of millions of dollars have been siphoned off by Chinese hackers. और आपको बता दें, इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त साइबर एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, प्रशांत जी। प्रशांत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपसे ये जानना चाहेंगे प्रशांत जी कि अभी थोड़ी दिन पहले की बात करें तो खुद भारत कुछ दिन पहले ही दिल्ली के एम्स में इस तरह के हैकिंग का मामला सामने आया था। हफ्ते भर से ज्यादा समय लग गया, लोगों को कितनी दिक्कतें हुई, मैनुअली काम करना पड़ा। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि जब इस तरीके की हैकिंग होती है, क्या इसे रोका जा सकता है, और अगर रोक सकते हैं तो कैसे? देखिए, ये जो चाइना का APT21 वाला जो ग्रुप है, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप है, और ये सिर्फ भारतवर्ष में ही 2021 में करीब 12 हादसे कर चुका है, और इसके अलावा ये पूरे विश्व में, यूएस में, कनाडा में, सब जगह पे डेटा और पैसा चोरी का षड्यंत्र करते रहता है। इसको अगर रोकना है, भारत को रोकना है, तो एक हमारी जो साइबर टीम जो है, साइबर जो टीम जो NTRO के तहत आती है, जिसको ऑफेंसिव और डिफेंसिव मैकेनिज्म का मैंडेट मिल चुका है, उसको सिर्फ और सिर्फ इस APT के पीछे ही लगाना है। जो एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट वाली जो टीम है चाइना की, जो उनकी ऑफिशियल नॉन स्टेट हैकर्स की टीम है, और जो ये साइबर हमले करती है या चोरी करती है, इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज करती है, सिर्फ इसी के पीछे लगाना चाहिए। और इनके खिलाफ जो सिर्फ ना ही जमीनी इंटेलिजेंस निकालना चाहिए, और जो टूल्स है इनके खिलाफ लगाने चाहिए, और जो ये काम करते हैं, इनके लिए जितने भी इंटेलिजेंस है वो भारत सरकार की जो टीम है साइबर ऑफेंसिव में, वहां से निकल के आनी चाहिए, और फिर ही हम इफेक्टिव तरीके से इनके जो अटैक्स है, इनके जो प्लान्स है, उसको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। आज हमारे पास जो साइबर स्पाइस की रचना है, मतलब जो साइबर इंटेलिजेंस की रचना है या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी बड़ी कमी है, और इसके चलते ऐसे अटैक्स हम पे होते हैं। और अब जब एम्स जैसे आप देख रहे हैं, एम्स में तो पूरी तरह से जो साइबर सिक्योरिटी का लूप होल भारत की ही जो सर्टिन है, उन्होंने माना है कि यहाँ पे लूप होल रहे हैं। इनकी जो साइबर सिक्योरिटी के प्रति इनकी उदासीनता थी, या जो खर्च करना चाहिए पैसा, टाइम और टेक्नोलॉजी के पीछे खर्च करना चाहिए थे, वो पूरी तरह से हुआ नहीं, और इसीलिए भी ऐसे हमले होते। आप देखिए कि डेटा है तो बैकअप नहीं है, बैकअप है तो बैकअप तक भी अगर आपका हमलेवर पहुंच चुका है, तो फिर आप कैसे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा कर पाएंगे, साइबर सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ पे एक जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको साइबर सिक्योरिटी को अपना एक कल्चर बनाना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी जब तक इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कल्चर नहीं बन जाती, जब तक इनका जो बोर्ड है वो साइबर सिक्योरिटी के प्रति पैसा खर्चा करने नहीं सीख जाता, और साइबर सिक्योरिटी से एक बड़ा बिजनेस लॉस हो सकता है या राष्ट्रीय इमेज का लॉस हो सकता है, जब तक इनमें हम इम्बाइब नहीं करेंगे, तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। और हमारे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं, पूर्व सेक्रेटरी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि तमाम देश ऐसे हैं जो हैकिंग की समस्या से परेशान हैं, चाहे, और अब ये जो नया मामला है, खासतौर पर एक एनजीओ का ये मामला है,
हैकिंग का शिकार हुई है। यहां जानना चाहेंगे कि आखिर चीन का लक्ष्य क्या है। चीन का लक्ष्य इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि खासतौर पे उसकी तरफ से कहा गया है कि चीन ने स्पॉन्सर्ड किया था इस गिरोह को जिसका वो शिकार हुई है। हर बार चीन की तरफ से इस तरीके की हरकत में चीन का ही नाम आता है। सर, अगर देखा जाए तमाम उदाहरण को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि जैसे चीन की विदेश नीति का ये एक हिडन हिस्सा हो गया है। अब क्या कहेंगे आप? ये देखिए, डिप्लोमेटिक टूल किट में हैकिंग तो आ गया है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। जैसे पाकिस्तान टेररिज्म डिप्लोमेटिक टूल में स्टेट स्पॉन्सरशिप करता है, तो यहाँ पे भी स्टेट स्पॉन्सरशिप है ऑफ हैकिंग इन चाइना। अब चाइना समझता है उनको क्रिटिसिज्म होने से, क्योंकि ये एक अथॉरिटेरियन स्टेट है, वन पार्टी रूल है, तो वो क्रिटिसिज्म सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जिस तरह के जो क्रूरता से वो डील करते हैं अपने लोगों पे, तो वो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है वहां पे। अब उस पे क्रिटिसिज्म जब होता है तो उनको वो पसंद नहीं आता है और उसके खिलाफ वो काम करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये जो साइबर अटैक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें स्टेट एजेंसीज का मतलब हाथ है, और उन्होंने सिर्फ वही इंफॉर्मेशन की तरफ उन्होंने मतलब गौर किया था जो चाइना के ऊपर था। उइगुर कैंप्स, इंटर्नमेंट ऑफ उइगुर्स, उनके ऊपर जो क्रूर व्यवहार वो करते हैं, इस तरह का जब, तो इसमें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो बड़ा क्लियर है कि उन्होंने इसको इसलिए किया है कि वो उनके सर्वर में या उनके कंप्यूटर्स में क्या इंफॉर्मेशन है उसको लेने के लिए, क्योंकि फिर उसका वो काउंटर करने की कोशिश करेंगे। और उनको एक सिग्नल भी दे रहे हैं, देखिए हम आपके जो इंफॉर्मेशन डेटाबेस है उसमें घुस के हम आपकी सारी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। तो वो दिखा रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटी भी दिखा रहे हैं एक तरह से। और ये सिग्नल जाता है सबको, हमारे देश में पर्टिकुलरली, क्योंकि चाइना के साथ जिस तरह के हमारे संबंध है, कि हमारे ऊपर भी हैकिंग होगा। और ये एम्स वाला तो खैर, देखिए हैकिंग दो तरह के होते हैं। एक तो स्टेट बैक इंफॉर्मेशन वाले होते हैं, जो इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं। कुछ रैनसमवेयर होता है जो पैसे मांगते हैं कि आप हमने आपका डेटा ले लिया है, आप हमें अगर पैसे दे दे तो हम डेटा वापस कर देंगे। इस तरह की बातें होती है। हमारे यहाँ जो इंडिया में मैं तो समझता हूँ, व्यक्तिगत मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक नेशनल मिशन करना चाहिए। हमने कई नेशनल मिशंस की हैं जी, और सिखाएं। जी, इसलिए जी। मैं समझता हूँ इसमें और ट्रेनिंग, कॉन्शियसनेस सब होनी चाहिए। हम लोग बड़ा लाइटली लेते हैं इसको। हमने अपना पासवर्ड बना लिया, अपना नाम, उसके बाद 1 2 3 4 लिख दिया। इस तरह के पासवर्ड तो कोई फायदा नहीं ना। हमको तो जो पासवर्ड कैसे बनाता है वो भी सिखाना पड़ेगा लोग। जी, पनाग जी और प्रशांत जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, एमनेस्टी जो एनजीओ है, पूरे विश्व में इसके ब्रांचेस हैं, उसने ये दावा किया है कि एक साइबर अटैक हुआ है और खास तौर पर उसके द्वारा ये भी दावा किया गया है कि चीन द्वारा इसे स्पॉन्सर्ड किया गया है।